आपके बंदे हमारे को उल्टा सीधा बात कर रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, तू जहर पी के मर जा, तू अपने परिवार को जहर पिला दे, तुम अपना ये कर ले। वो सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, सेव है की तरह। अपना आदमी को भी क्लेम नहीं करते भी हमारे आदमी की बॉडी है। वो जवाब आता है घिसे पेटे सारे जवाब है मेरे पास में, सबके आए हुए हैं। आप तो अपना क्लेम भी नहीं करोगे कि हमारा बंदा ऐसा बोल गया। ऐसे नहीं है तो बाकी की चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? वो अभी मैं उससे अभी उल्टी पुल्टी बात करूंगा, फिर आप बोलोगे ऐसा बोल रहा है। वो उससे क्या लेना देना, कैसे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सुनील जी, मैं कमलेश बात कर रहा हूँ SBI कार्ड से। आपके कार्ड का आउटस्टैंडिंग ड्यू चल रहा है सर 46,232। इससे पेमेंट करवाने में क्या इशू आ रहा है आपको? पेमेंट का तो एक ही इशू होता होगा ना भाई, आदमी के बंदे के पास पैसा नहीं है तो नहीं है। जी सर, एक इशू तो एक ही होता होगा ना भाई, पैसा नहीं है करके। पैसा नहीं है सर, ये कौन सा इशू होता? तो अरेंज करके करवा दीजिए सर। पैसा 1-2 महीने नहीं होता। पैसा मान सकता हूँ सर, 1-2 महीने आप अरेंज नहीं कर पाए सर। आप 6 महीने से पेमेंट नहीं किए हो, उसके बाद पैसा है आप नहीं बोल ना रहे जी, हो पैसा नहीं है नहीं, जॉब वगैरह नहीं है मेरे पास में, काम धंधा नहीं है। कब से आप जॉब लेते हैं सर? कम से कम 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल से आप जब जॉबलेस हैं तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं सर? बाकी की चीजें कैसे मैनेज यही कर तो रहे बात हो है आप? ना, वही घिसे पिटे वही बातचीत, फिर आप दोबारा शुरू करोगे। पैसा है ही नहीं क्यों मेरे ना पास करें में, सर? और मैं कुछ बीच में सेटलमेंट की सोच रहा था। सर सुनील जी जी हाँ, बताइए। बीच में मैं सेटलमेंट के लिए आप लोगों को बोल भी रहा था भी कुछ सेटलमेंट करके 5-10% करके इसको खत्म कर लो, लेकिन आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। इन बिटवीन जो है मेरे पास में अभी जो है ना साइबर फ्रॉड हो गया। मेरा जो जितना भी मेरा जमा पूंजी था ना वो सारा कोई जो है ना वो चला गया उसमें। जी हाँ, और उसकी कंप्लेंट मैंने करके रखी हुई है, और ये भी आपके SBI के अकाउंटों में ही हुआ है। जिस बंदे के अकाउंट में गया वो SBI का ही अकाउंट है। हाँ, तो SBI सर जो है उसके लिए आप फर्जी अकाउंट ओपन करके लोगों को स्कैम करवाने का काम करता है SBI। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कंप्लेन करो ना सर। कर दिया, और वो सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। वो हो गया, मेरी कंप्लेंट हो गई है। की बात कर रहे हैं ना सर, आपके बैंक से साइबर पैसा क्राइम रिटर्न के हुआ अंदर वो में चीज- मैंने अपनी कंप्लेंट डाल दी है, रेज कर दी है उसमें, और अभी ये पेमेंट जो है आपकी 1-2 साल तक अभी नहीं होने वाला है। क्यों 1-2 नहीं साल होने तक वाला है आपका सर? अभी कोई सेटलमेंट का कोई क्यों चांस भी नहीं है होने वाला अभी। है? क्यों नहीं होने वाला है सर? अब उसका तो मैं जवाब देता नहीं। अभी आप हो कौन? गलती नहीं, आपकी रहेगी, बताओगे। आप SBI से हो या बिहाफ में हो? मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट SBI कार्ड से बात कर रहा हूँ सर। आपका जो कार्ड चल रहा है ना, जिसकी आपने 6 महीने से पेमेंट नहीं तो की है आप सर, उसी की आप एक मेल करिए मेरे को, फिर मैं उसमें आपको रीजन देता हूँ मैं क्यों नहीं पेमेंट करना चाह रहा, या किस वजह से नहीं दे रहा हूँ, वो सब लिख के मैं देता हूँ आपको। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप मुझे बताइए सर। आपके बंदे हमारे को उल्टा सीधा बात कर रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, हैं कि तू जहर पी के मर जा, तू अपने परिवार को जहर पिला दे, तुम अपना ये कर ले। वो सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, सेव है। सर रिकॉर्डिंग है तो कंप्लेन करो ना सर। अगर आपके पास ऐसा रिकॉर्डिंग है तो कंप्लेन किसको करूं? किसको कंप्लेन करूं? कंप्लेन किसको करें? कंप्लेन कहाँ किया जाता है सर, आपको तो पता है? नहीं तो मेरे को इतना थोड़ी है, आपके 50 बंदे फोन करते रहेंगे, 50 के पीछे भागता फिरूं। आपको पैसे की जरूरत है तो आपको मैं बताऊंगा ना किस रीजन से नहीं दे रहा हूँ। सुनील जी, customercare@sbicard.com, वो सब कस्टमर केयर में सब डाल के रखा है। वो लास्ट में पाकिस्तान की तरह अपना आदमी को भी क्लेम नहीं करते भी हमारे आदमी की बॉडी है ये। वो जवाब आता है घिसे पेटे सारे जवाब है मेरे पास में, सबके आए हुए हैं ऐसे ही। आप तो अपना क्लेम भी नहीं करोगे कि हमारा बंदा ऐसा बोल गया। हमारा बंदा तो ऐसे बात करता नहीं। सुनील जी, आप पे चार्जेस लग रहे हैं, आपका अमाउंट बढ़ेगा सर बाद में जाके, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे चल के। तो सर पेमेंट करवा दीजिए ना इसका। भाई नहीं है, नहीं पैसा ही नहीं है हमारे पास में। सभी अकाउंट मेरे जो है ना माइनस में है। बाकी की चीजें कैसे यहाँ तक किसी के भी पेमेंट नहीं है। कम से कम 16-17 लाख की और मेरे को क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की ड्यू चल रहा है, किसी का भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आप रिचार्ज करवाते हो तो 300 का सर रिचार्ज होता है, ठीक है सर? आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो बाकी की चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? वो अभी मैं उससे अभी उल्टी पुल्टी बात करूंगा, फिर आप बोलोगे ऐसा बोल रहा है। वो उससे क्या लेना देना, कैसे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। गुजर बसर चल रही है सर ठीक है सर, अगर आप उल्टी बात करेंगे उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा आपका? नहीं तो आपको नहीं पूछना चाहिए ना कि आपके दूसरे खर्चे कैसे वो हो रहे हैं। क्यों ना पूछे सर, क्यों ना पूछे? 6 महीने से आपने पेमेंट नहीं कराया है। नहीं आपका कौन से कार्ड की बात करो आप? कौन सा कार्ड का नंबर है ये? कार्ड नंबर क्या है सर? कार्ड का अमाउंट है 46,232। हाँ, तो कार्ड नंबर क्या है ये?
सर देखिए इसके लिए 2 वेरिफिकेशन लगेगा। मैं तो आपको वेरिफिकेशन कार्ड नंबर लगेगा बता ना, दूंगा, तो आप ये देख लीजिए मेरे पास 2 कार्ड है SBI के और मैं किसी की भी नहीं पेमेंट कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तो सर इसमें सर ये रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात करते हो। आगे जाके आप मैं भी इसको उसको लीगल भरपूर लोड कर लो और हमने आपके मेल भी डाल के रखा हुआ है। मेरे पास में लास्ट 1.5 ईयर से जॉब नहीं है, प्लस मेरे को सेकंड हार्ट अटैक आ चुका है, हेल्थ का इशू है। तीसरी बात अभी मेरे पास अभी रिसेंटली मुझे जो है साइबर फ्रॉड हो गया है और मेरे अकाउंट सारे माइनस में चल रहे हैं। आप रिकॉर्ड कर लो और जहां आपको बुलाना है बुला लो, लोक अदालत कोर्ट अदालत वहां बात कर लेंगे हम। तो सर आपकी कुछ मेरी मंशा चल रही थी कि सेटलमेंट मैं करूंगा, लेकिन आपके बंदों ने जो बकवासबाजी जो ज्यादा कर ली ना, इस वजह से और माइंड खराब हो गया मेरा। और आप लोगों ने सेटलमेंट के बारे में सोचा नहीं कभी। मुझे तो नहीं लग रहा सर आपसे किसी ने बहस की होगी। मुझे तो मेरे पास में भाई साहब रिकॉर्डिंग है, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो ना कमलेश जी, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो मैं भी रिकॉर्डिंग, मेरे इसमें फोन में रिकॉर्डिंग है हर चीज। हम तो रिकॉर्डेड लाइन पे बात करते हैं। कोई बात नहीं, वो आप लोगों ने हमारे को सिखा दिया है रिकॉर्डिंग कैसे करना, वो भी मैं करके रखता हूँ। ये रिकॉर्डिंग आपकी जो है ना यूट्यूबर में भी जाती है और वहाँ से भी रिकॉर्डिंग बन के अपनी फिल्म बन के आती है मेरे पास में। बिल्कुल सर आपकी बात सही है। आप अगर सेटलमेंट कराना चाहते हैं 18,492 रुपए का अमाउंट आ रहा है जी। अगर आप मेरे को बोलो ना आज की डेट में कि ये 2000 में मैं सेटलमेंट करूंगा, तो आज की डेट में मेरे पास 2000 भी नहीं है। जब मेरे साथ में साइबर फ्रॉड हो चुका है, मेरा अकाउंट सारे खाली हो चुके हैं, साइबर की कंप्लेंट है। अगर आपको वो कंप्लेंट चाहिए, आपको नहीं साइबर कंप्लेंट चाहिए ना, तो आप मेरे को मेल डाल दो, मैं आपको वो भी अटैच कर दूंगा। सर बैंक में हुआ है ना कि आपके कार्ड में हुआ है? ऐसा है, टेलीग्राम टास्क के वो जो मेल मैसेज आता है ना, उसके थ्रू मेरे जो है ना कई लोगों ने पैसे उड़ाए हैं और वो अकाउंट है आपके SBI के अकाउंट, मैक्सिमम अकाउंट SBI के हैं। पटना का अकाउंट है, लखनऊ का अकाउंट है, आपका ये राजस्थान नागौर का अकाउंट है, ठीक है ना। वो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा वाला वो आपको मेल अभी करेगा, आज 2-3 दिन छुट्टी चल रही है, वो उनको रेज करेगा कंप्लेंट। SBI वाले बिना KYC के अकाउंट ओपन करते हैं और स्कैमर को और जो फ्रॉड करने वाले आए उन लोगों को पाल के रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहे सर एक बार? सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे लोगों को अकाउंट दे के रखा है जो नक्सलाइट टाइप के आदमी हैं, जो लोगों को स्पैम करके फ्रॉड करते हैं और उनके अकाउंट है वो, ठीक है। सर देखिए ऐसे किसी के साथ वो मेरे को मालूम नहीं है। अरे तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, इंडिया का बैंक है। फोन चलाते हो आप, क्लिक करोगे आप सर OTP शेयर करोगे तो फ्रॉड OTP नहीं गया, OTP नहीं गया, वो अकाउंट में मैंने ही ट्रांसफर किए हैं, ठीक है ना। OTP से नहीं, वो मैंने ही ट्रांसफर किया, लेकिन वो बाद में वो फ्रॉडी आदमी निकले। लेकिन उन बंदों का आगे का वो जो है वो तो आप डिटेल दोगे, वो मेरा बैंक वाला करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला। तो सर ये इसका जी अभी ऐसा है कि अभी कोई भी पेमेंट जो है अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि 2 साल तक मैं अभी कोई उभर पाऊंगा किसी चीज के लिए, ठीक है। जॉब क्यों नहीं कर रहे आप? जॉब आप दिला दो, नहीं जॉब आप दिला दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर कहीं जॉब लगती है 40-50 हजार रुपये की, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं जॉब दिलाने नहीं बैठा। तो आपने क्वेश्चन ऐसा किया ना कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे, तो जॉब तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मिलनी चाहिए ना। जब हेल्थ का इशू चल रहा है आदमी का, जब हार्ट की प्रॉब्लम है, सेकंड हार्ट अटैक से गुजरा है आदमी, अपनी हेल्थ देखेगा कैसे, कौन क्या करेगा। तो सुनील जी एक बात बताइए, आप हार्ट का आपको प्रॉब्लम है, मैं तो आपसे सर रूडली बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सर आराम से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कोई भी रूडली बात नहीं किया है, कोई भी गलत बात मैंने नहीं करी। मैंने वही फैक्ट जो है आपके सामने रखे हैं, जो सही है, जो रियलिटी है। वो अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि डायरेक्टली मना कर दे रहे हैं सर, तो ऐसे नहीं होता ना। और स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 5-10% में इसका सेटल करवा दो, तो सर ऐसे थोड़ी ना होता। 5-10% भाई साहब वो मैंने बिल्कुल सही मैं बोला था, उस समय मैं कुछ पैसा जोड़ रहा था कि 5-10% करके मैं सेटलमेंट करके अभी हाल फिलहाल जो आपके फोन आ रहे हैं ना, इनसे मैं थोड़ी निजात लूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। आज की डेट में वो भी मेरा पैसा हाथ से निकल गया। मेरे पास में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्ड नहीं है, मेरे पास में कम से कम 7-8 बैंकों के कार्ड हैं। पर्सनल लोन है, IDFC का पर्सनल लोन है, ICICI का है। आपके तो अमाउंट कुछ है ही नहीं है, ये तो छोटा सा अमाउंट है। सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है सर 18,492 रुपए का, इससे सर कम हो नहीं सकता इससे। मैंने तो रमेश जी, मैंने तो आपको अभी सेटलमेंट के लिए अभी बोला भी नहीं है। हाँ, मैं जब मैं बीच में पहले मैं बोल रहा था तो उस समय मेरे पास में पैसा था। आज की डेट में मेरा अकाउंट सारे खाली है।
तरफ से सेटलमेंट देते नहीं है सर, क्योंकि सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि मैं आपका इतने का सेटलमेंट करवाऊंगा। रमेश भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस पोजीशन में अभी जिस हिसाब से मेरा अभी लॉस हुए है ना, मैं खुद अपने साइबर जो अपना पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, ठीक है अभी जी। तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आप मेरे को अभी भी बोलो ना कि सुनील 2000 रुपये में आपका सेटलमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी मेरी जेब में पैसा नहीं है कि मैं आपको हाँ भर दूँ। तो सुनील जी, मतलब ये कब हुआ था आपके साथ में फ्रॉड? ये फ्रॉड हुआ है जी मेरे को 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में। पिछले मंथ में? हाँ, 27 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल के बीच में हुआ था। ये मेरे को एक व्हाट्सएप एक मैसेज आया कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और उन्होंने मेरे को क्या ना, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप से मेरे को उन लोगों ने जोड़ा। ओके। उसके बाद में उन्होंने 50 रुपए के हिसाब से, रिव्यू के हिसाब से मेरे को 150 रुपये दिया, कुछ 300 रुपये दिया, ठीक। और उसके बाद में मैंने उनको 2000 डाला, तो उन्होंने मेरे 2000 अकाउंट 800 रुपये मेरे अकाउंट में डाले, क्योंकि रिव्यू का रेट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर वो बोले कि अभी हम दूसरा टास्क करेंगे जिसमें आपका अमाउंट जो बढ़ जाएगा। तो पहले उन्होंने 5000 रुपये मांगा, फिर 30,000 मांगा, फिर मेरे पास इतना पैसा था नहीं, तो फिर और इंक्रीज करने लगे, भी ऐसे ही और करो। उसके बाद में अमाउंट जो है ना, क्या जी जो चीज आप बता रहे हो सर, अभी आप स्टार्टिंग में आप ये बोल रहे थे कि एसबीआई बैंक वाले सर स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अरे भ्राता जी, तो सुनो तो गए, जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो एसबीआई के अकाउंट है। जिसके अकाउंट में पैसा गया ना, वो जो अकाउंट होल्डर है वो एसबीआई के अकाउंट के होल्डर है जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आदमी अभी मिलेगा नहीं, वो आगे वो ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी। तो चीज मैं वो बोल रहा हूँ, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा वाला जो है वो आपके एसबीआई को वो एक मेल करेगा, वो उसे जवाब करेगा कि भैया ये पैसा गया है, ये अकाउंट होल्डर कहाँ है, या तो उनके अकाउंट को फ्रीज करेगा या उनको जाम करेगा, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा उसको। ठीक है सुनील जी, मैं आगे अपडेट कर दे रहा हूँ, लेकिन सर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप क्या सेटलमेंट करवाएंगे या फिर बाद में पेमेंट करेंगे सर? आपका तब तक आपका बहुत अमाउंट। देखिए जी, देखो कोई भी आदमी सेटलमेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, सेटलमेंट कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर मेरे को आगे बैंकों के साथ में रिलेशन रखना है, इस चीज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन मेरे पास में अगर पूरा पैसा आ जाएगा तो मैं सारा पैसा दूंगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो जो मेरी पोजीशन होगी मैं बैंक के सामने रखूंगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी आदमी किसी को अपना पैसा निकालने के लिए ये गोली नहीं मार सकता और फांसी पे नहीं चढ़ा सकता। ये कोई मदर इंडिया का वो फिल्म नहीं है जो सुखी लाला सुनील दत्त के साथ में करता था। ठीक है जी, ठीक है सुनील जी, मैं आगे अपडेट कर दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर, क्योंकि आप लोगों ने एक साल में मेरे को इतना ट्रेन कर दिया ना, तो अब मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ कि मेरे को इस चीज से निकलना कैसे और कैसे बचना है। चलिए ठीक है सर, अगर आपको पता है तो ये भी पता होगा सर, ये इसका पेमेंट आप बाद में करेंगे सर, तो अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। कुछ नहीं बढ़ने वाला, कुछ नहीं, वो आपको कस्टमर के हिसाब से ही आपको वो चलना है आगे, आपको कस्टमर के हिसाब से ही चलना है। अभी जिस हिसाब से मैं जिस हिसाब से मैं जो रिस्क सेक्टर में चल रहा हूँ ना, आज की डेट में कोई मेरा इंश्योरेंस नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये आपका पैसा ऐसे आदमी के हाथ में है जो आदमी कभी भी टाइम बोल सकता है, कभी भी उसका वो अपना राम नाम सत्य हो सका है, ठीक है ना। देखिए सुनील, आपको पता है सर, आपने बैंक से जो पैसा लिया है वो तो पैसा आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं सर? बताइए। आप ये बताइए, जब मेरे पास में एसबीआई का एक कार्ड था, आपने दूसरा कार्ड मेरे को जबरदस्ती क्यों इशू किया, वो भी ट्रेन के अंदर में? देखिए सर, जबरदस्ती कोई चीज किसी को नहीं दे पाता है। मैं ट्रेन के अंदर में बैठा हूँ, कोई ट्रेन में कोई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैठेगा क्या? फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट देते हैं तब आपका जबरदस्ती ट्रेन के अंदर में राजधानी एक्सप्रेस में बेंगलोर में बैठे बैठे मेरे को फोर्सली सेकंड कार्ड मेरे को दे के गया 6549। वो भी कार्ड आपका ही है, वो भी आपका कम से कम 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। सुनील जी, जब आप अपना डिटेल नहीं देंगे किसी को तो आपको कैसे कोई कार्ड दे देगा? ठीक, अभी रमेश जी ऐसा है, देखो अभी ऐसी बात है, पैसे के ऊपर सारा खेल है। अभी पैसा अगर आएगा तो हम बात कर लेंगे, अगर पैसा नहीं है तो अभी कोई चीज बात करके भी कोई फायदा नहीं है। अब जो मैंने पोजीशन अपनी बतानी थी बता दी है। अगर आपको राइटिंग में चाहिए आप मेरे को मेल डाल दो, मैं आपको सारे वो जो साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट नंबर है वो सारी मैं आपको अटैच भी कर दूंगा, मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है सुनील जी, हाँ, मैं आगे अपडेट बिल्कुल जी, ठीक है।
ओके, तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ सर, मतलब ये आपका फंड कब तक आ सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है क्या? कंफर्म इसलिए नहीं है कि मेरे पास में कोई अभी एक्टिव कोई जो इनकम सोर्स कुछ अभी है ही नहीं मेरे हाथ में। इनकम सोर्स नहीं है मेरे पास में कोई भी, मेरे सारे अकाउंट जो है माइनस में है। वो आपको भी पता होता होगा भी, जिसके पास में सारे बैंक के अकाउंट माइनस है तो उसकी सैलरी कहाँ आएगी, कैसे क्या करेगा, वो आपको सब मालूम है। आप पैन नंबर डालोगे तो आपको सारी हिस्ट्री आती है आपके पास में। सुनील जी, मैं आगे अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।